ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का दूसरा मरहला कल इस्लामाबाद में होगा। 15 रोज़ा जंग बंदी का कल आखिरी रोज। जंग मुस्तकिल खत्म कराने के लिए पूरी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर लग गई। नायब सदर जेडी वेंस की सरबराही में अमरीकी वफ्द आज इस्लामाबाद पहुंचेगा। ईरान का भी ग्रीन सिग्नल। मुज़ाकराती वफ्द की आज पाकिस्तान आमद मुतवक्के। अमरीकी मीडिया को भी इस्लामाबाद मुज़ाकरात के इनेकाद का यकीन। अमरीकी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के साथ राबते बढ़ा दिए हैं। ईरानी वफ्द आज इस्लामाबाद आने के लिए मनसूबाबंदी कर रहा है। नायब सदर जेडी वेंस इस्लामाबाद आए तो ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ भी ईरानी वफ्द में शामिल हो सकते हैं। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। गैर मुल्की वफूद की आमद के पेश नज़र शहर भर में गैर मामूली इंतजामात। रेड जोन मुकम्मल सील। अमरीकी सदर का मुज़ाकरात पर जोर, साथ ही जंग की धमकियां। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है तेहरान को हर सूरत मुज़ाकरात की मेज पर आना होगा। बुध तक मुआहदा ना हुआ तो जंग यकीनी है। डील ना हुई तो सीज फायर में मजीद तोसी का इम्कान नहीं। ईरान ने डील ना की तो दोबारा हमले शुरू कर देंगे। उम्मीद है ईरान के साथ डील जल्द हो जाएगी। जल्दबाजी में कोई बुरी डील नहीं करूंगा। नया मुआहदा इसराइल, मशरिक वस्ता, यूरोप, अमरीका के लिए अमन की जमानत होगा। ये ऐसा मुआहदा होगा जिस पर पूरी दुनिया फख्र करेगी। साबिका दौर में ईरान को अरबों डॉलर दिए गए जो शर्मनाक अमल था। साबिक अमरीकी सदूर में हिम्मत और बसीरत की कमी थी। डेमोक्रेट्स फौज की कामयाबियों को कमतर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन तवक्को से कहीं ज्यादा तेज रहा। ट्रंप का डील होने तक ईरान की बहरी नाकाबंदी बरकरार रखने का ऐलान। धमकियों के साथ मुज़ाकरात किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। ईरान का दो टोक ऐलान। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह डॉक्टर बाकिर कालिबाफ का कहना है धमकियां और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चल सकते। ट्रंप मुज़ाकरात की मेज़ को हथियार डालने की मेज़ में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। मुज़ाकरात की मेज़ पर दबाव के हरबे से नताइज नहीं मिलते। अमरीकी सदर मुज़ाकरात की नाकामी को नई जंगी कार्रवाइयों का जवाब बना रहे हैं। गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान ईरान ने मैदान जंग में नए कार्ड सामने लाने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। ईरानी स्पीकर का मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में नई अस्करी सलाहियतों के मुजाहरे का भी इंदिया। मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी रुकावट अमरीका पर हमारा तारीखी अदम एतमाद है। ईरानी सदर का कहना है बामईनी मुज़ाकरात के लिए वादों की पासदारी बुनियादी शर्त है। अमरीकी हुकाम की जानिब से गैर तामीरी और मुतज़ाद बयानात सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना रहे हैं। अमरीका दरअसल ईरान से हथियार डालने का मुतालबा कर रहा है। ईरान किसी भी किस्म के दबाव या ताकत के सामने सर नहीं झुकाएगा। सोशल मीडिया पर जारी बयान में मसूद पेज़ेश्कियान का कहना था किसी भी मुकालमे या मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए एतमाद और पहले वादों की पासदारी इंतहाई जरूरी है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात कामयाब बनाने का मिशन। हुकूमत पाकिस्तान सरगर्म। वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। खित्ते की मजमूई सूरत हाल और जंगबंदी के उमूर पर गुफ्तगू। इस्हाक़ डार ने तमाम मसाइल के जल्द हल के लिए मुकालमे और रवाबित की अहमियत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। इस्लामाबाद में ईरान अमरीका मुज़ाकरात का दूसरा मरहला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास। ईरान के मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार के बाद पैदा सूरत हाल पर गौर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमरीकी और ईरानी सफ़ीरों से मुलाकात पर वज़ीर आज़म को एतमाद में लिया। पाकिस्तान का ईरान अमरीका मुज़ाकरात के इनेकाद को यकीनी बनाने के अज़्म का यादा। ईरान की मुज़ाकरात में शिरकत यकीनी बनाने के लिए रवाबित जारी रखने पर इत्तेफाक। हंगरी ने इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की गिरफ्तारी का इंदिया दे दिया। पीटर मेगियार ने कहा ऐसे किसी भी शख्स को गिरफ्तार करेंगे जिसके बैनुल-अक़वामी अदालत से वारंट निकले हों। हमारी हुकूमत बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत से अलहदगी का अमल भी रोकेगी। साबिक वज़ीर आज़म ने फौजदारी अदालत से अलहदगी का इक़दाम नेतन्याहू को मुमकिन गिरफ्तारी से बचाने के लिए शुरू किया था।
टैक्स से मुतालिक कोई भी मामला असम्बली में आना जरूरी है। 90% से जायद छोटे किसानों को ज़राई टैक्स में इस्तिस्ना दिया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कानून साजी से मुतालिक आइन में तरीक़ेकार वाज़ेह है। कानून साजी के लिए मुकम्मल वोटिंग का अमल होता है। असम्बली में कानून साजी अक्सरियत की बुनियाद पर होती है। टैक्स शरा या स्लैब के तयन का इख्तियार हुकूमत और काबीना का है। तब्दीली के दावेदार वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी रवायती रास्ते पर चल पड़े। सुहेल अफरीदी ने नाराज MPs को मनाने के लिए अरबों रुपए के फंड्स जारी कर दिए। पार्टी के तमाम MPs को तरक्याती मंसूबों की मद में 10-10 करोड़ रुपए जारी। फंड्स मुकम्मल तौर पर MPs की स्वाबदीद पर खर्च किया जाएगा। अपोजिशन अरकान को एक पाई भी नहीं मिलेगी। मुल्क भर के तमाम रेलवे स्टेशन को जून तक सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का फैसला। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत इजलास। 30 जून तक फ्री ट्रांसपोर्ट से 45 अरब रुपए आमदनी समेत तमाम अहदाफ हासिल करने के लिए इकदाम की हिदायत। सेफ एंड स्मार्ट स्टेशन और जदीद कंट्रोल ऑफिस के क़याम से रेलवे को मज़ीद डिजिटलाइज किया जाएगा। लाहौर में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही बिजली की तलब भी बढ़ गई। शहर में 4 से 5 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। लेस्को रीजन में बिजली की तलब 2700 मेगावाट। नेशनल ग्रिड स्टेशन से लेस्को को 2400 मेगावाट बिजली की फ्राहमी। लेस्को का शॉर्टफॉल 300 मेगावाट तक पहुंचा।